दूं, यहाँ पर मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उसका ना पीएम ने एक अनाउंसमेंट किया है, उसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों ममालिक के जो हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं और सिख हैं, अगर वो पाकिस्तान से आना चाहते हैं, शैतानों को, जो ज़कीर अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर माइनॉरिटी की आवाज बने। हमारे साथ जो डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, थोड़े से रह गए, वैसे तो हमने बहुत को कलमा पढ़ा दिया है, लेकिन जो थोड़े बहुत रह गए उनके साथ हम जो है वो उनकी प्रॉब्लम, देश से आना चाहते हैं, अफगानिस्तान से आना चाहते हैं, तो आ जाए, हम उनको सिटीजनशिप देंगे, मतलब परमानेंट रेजिडेंस देंगे। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया है? नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी चालाकी है। बच्चियां हैं जिनको के मियाँ मिट्ठू और इसी तरह के लोग उठाकर ले गए हैं, जबरदस्ती इनका रिलीजन चेंज करवाया गया है। कई ऐसे हैं जिनकी शादियां करा दी गई हैं। किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं? सर, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, सर जहाँ से ये हिंदू हमने मंगवाया, ये वहाँ पे मुसलमान चले जाए, ये इनके मुल्क है। ये बहुत बड़ी बैन अवी साजिश है जो मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। तो ये भी जो है, ताकि जितने भी वो है हिंदू वगैरह जो है वो उनको अपने मुल्क में बुला लें। और यहाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रह रहे 3.5 लाख हिंदू परिवारों ने भारत में पासपोर्ट आवेदन किया है। श्री चंद के अनुसार वहाँ के सिंधी समाज और रिश्तेदारों ने 25 परिवार ऐसे हैं जो लखनऊ आना चाहते हैं। वहाँ हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि अब 1 मिनट भी रुकना उनके लिए गंवारा नहीं है। पासपोर्ट तैयार है लेकिन वीज़ा मिलने में दिक्कत आ रही है। लखनऊ स्थित अपने रिश्तेदारों से रोजाना व्हाट्सएप पर कॉल पर बात आप बीती बता रहे हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऊपर से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। आए दिन किसी न किसी परिवार के सदस्यों को किडनैप कर लिया जा रहा है। आलमबाग में रहने वाले सिंधी समाज के श्रीचंद ने के अपने ही रिश्तेदार पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सिंध प्रांत में रहने वाले सिंधी समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पर कुछ समय पहले अपहरण हो गया था। उनको छोड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। जो मोदी है ये कभी भी इस्लाम के साथ जो है मुखलस नहीं है। इसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को कुचला जाए। जैसे कि इंडिया में मुसलमानों पे इतने ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं और फ़लस्तीन में इतने ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। ये एक बैन अवी इनकी डिप्लोमेसी है कि मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। आपको नहीं लगता कि अगर हमारे हिंदू हमारे साथ इतने खुश हैं, पाकिस्तान में बड़े खुश हैं, हमने उनको बड़ी आसाइशें दी हुई हैं, बड़ा हम उनका ख्याल रखते हैं, तो इंडिया जितना मर्जी बोले तो क्या यहाँ से हिंदू जाएंगे इंडिया? नहीं, जो पाकिस्तान में अकलीतें हैं इनको मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं, जबकि जो इंडिया में अकलीतें हैं उनको कोई हकूक़ हासिल नहीं है। चाहे सिख हों, चाहे मुसलमान हों या कई वो कौम हो, उनके साथ इंडिया जो है वो अकलीतों के साथ बहुत जुल्म कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान अकलीतों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। इनके खिलाफ जब भी कोई ऐसा कोई होता है, कोई खदशा वगैरह कि इन पर हमला होने वाला है, वहाँ पर अपनी पुलिस भेज देता है और गिरजा वगैरह की हिफाजत करते हैं और सारी रात पुलिस का वहाँ पे पहरा होता है। और यहाँ पर अकलीतें जो है वो बहुत महफूज है। सर, तो फिर हमें किस चीज़ का डर? इंडिया बोलता तो बोलता रहे, हमारे हिंदू तो हमारे साथ ही रहेंगे, है ना? नहीं, वो तो और उनको जबरदस्ती जो है वो ऐसे लोग मुसलमान जिनके के पहले ही कई शादियां, बच्चे, सब कुछ उनके साथ इनको बांध दिया गया। इनको किडनैप किया जाता है और काफी एक बड़ा नंबर बताया जाता है कि पूरे साल में जो ये हिंदू बच्चियां जो हैं इनको उठा के ले जाया जाता है और उसके साथ ही इनको यानी किडनैप करके इनको ले जाते हैं, जबरदस्ती इनको ले जाया जाता है और इनकी शादियां करवा दी जाती हैं। किसी मुसलमान के साथ निकाह पढ़वा दिया जाता है, इनको कलमा पढ़ा देते हैं। 12 साल की, 11 साल की, 13 साल की ये बच्चियां जो हैं, इनके पेरेंट्स रोते हैं, बिलखते हैं, उन गाड़ियों के पीछे भी भागते हैं जिनमें उनकी बच्चियों को ले जाया गया होता है। पास के केसेस भी चलते हैं और उस केसेस के दौरान भी माँ बाप को परमिशन नहीं दी जाती कि वो अपनी बच्ची से बात कर सके। वो उनको बाहर ही खड़ा रखा जाता है। कई बार इस किस्म की हमने जो है वो पिक्चर्स देखी सोशल मीडिया के ऊपर भी। कई लोगों से मेरी पर्सनली भी बात होती है। मैंने आपसे कहा है कि मैं कई हिंदू फैमिलीज हैं जिनके साथ अटैच्ड हूँ और उनमें से 2 फैमिलीज को तो खैर मैंने अडॉप्ट किया हुआ है और मैं मंथली उनको जो मेरी
थोड़ी बहुत हैसियत है, जो मैं कर पाती हूँ वो मैं उनकी फाइनेंशियली उनकी मदद भी करती हूँ। अब इसके ऊपर भी जो है वो हो सकता है कि कोई मौलाना साहब या कोई और उठकर कहे कि क्या भाई तुम्हें कोई मुसलमान नहीं मिला अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन मैं इन्हीं लोगों को करना चाहती थी तो मैंने इनको किया। लेकिन बात सारी ये है कि उसके बाद इससे ज्यादा तो जाहिर है मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं बात कर रही हूँ, मैं मुसलसल इनकी आवाज बनी हूँ, लेकिन किसी तरफ से कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अब ये एक जो है